बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिप्रिसिएशन के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक दफ़ा हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए एंड को परचेज अ मशीनरी फॉर 1,60,000 ऑन 1 जुलाई 2013। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 December every year. On 30th June 2016 it was sold for 70,000 and new machinery was purchased for 1,80,000 on the same date. Depreciation is charged at the rate of 15% per annum on original cost method. Prepare machinery account from 2013 to 2016. एक कंपनी है जिसने मशीनरी परचेज़ की 1,60,000 की 1 जुलाई 2013 को। 4 साल का हमने बनाना है और 30 जून 2016 को मशीनरी 70,000 की सेल कर दी है। डिप्रिसिएशन रेट 15% है और ओरिजिनल कास्ट मेथड हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितनी मशीनरी परचेज़ की है? 1,60,000 की। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 1,60,000। अब यहाँ पर 1 जनवरी नहीं आएगा तो आएगा 1 जुलाई। क्या आएगा? क्योंकि डेट चेंज है। 1 जुलाई 2013 को ये मशीनरी परचेज़ की है। कितनी की? 1,60,000 की। डिप्रिसिएशन रेट कितना है? 15%। कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखेंगे 1,60,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि आपने जस्ट 6 महीने यूज़ किए। ठीक है, डिप्रिसिएशन हमारी कितनी आती है? 12,000 आती है। कितनी आती है? 12,000। वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये 6 महीनों की है और एनुअल इसकी डिप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 24,000 बनेगी। ठीक है, अब हम ये 1,60,000 यहाँ पर भी लिख देते हैं और यहाँ पर भी। अब 1,60,000 में से 12,000 निकालेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,48,000। ठीक है, ये पहले साल की जो हमारी क्या है डिप्रिसिएशन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं 2014 में। ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन है 1,48,000। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ब्रॉड डाउन आगे ट्रांसफ़र करते हैं। कितने? 1,48,000। अब डिप्रिसिएशन जो है 1,60,000 के ऊपर 15% जब हमने निकाली थी तो कितनी आई थी? 12,000 6 मंथ की। और जब हम पूरे साल की निकालेंगे तो डिप्रिसिएशन आएगी 24,000। एक दफ़ा दोबारा कर लें, 1,60,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100, ये 24,000 आती है। ये अब सेम रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम इसे टोटल कर देते हैं। लिखते हैं 1,48,000। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 1,48,000 और डिप्रिसिएशन हमारी कितनी बनती है? 24,000 है। वो हम यहाँ पे लिखते हैं। और 1,48,000 में से जब 24,000 क्या करेंगे? लेस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं 1,24,000। ठीक है, ये अब हमारा 2 साल का क्या है डिप्रिसिएशन अकाउंट तैयार हो गया। अब हमने 1 जनवरी 2015 में तीसरे साल में आना है। ये बैलेंस सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे। बैलेंस हमारे पास कितना है? 1,24,000। अब डिप्रिसिएशन क्योंकि फ़िक्स है तो वो पूरे साल की कितनी डिप्रिसिएशन बनेगी? 24,000। कितनी है? 24,000। अब हम ये इसको 1,24,000 को यहाँ पर भी ले आते हैं और यहाँ पर भी हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब 1,24,000 में से जब 24,000 ऐड लेस करेंगे तो हमारे पास 1,00,000 बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा। ठीक है, 1,00,000। अब हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर 2016 की हमने बनानी है। ठीक है, तो 2016 की हम कैसे बनाएंगे? इसको हम एक जी सबसे पहले हम ये बैलेंस कैरी डाउन है यहाँ पर हम 2016 में क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। कितना है? 1,00,000 और इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन हमारी कितनी बन जाएगी? अब ये जो सबसे पहले हम ऊपर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ समझ आए।
2016 में क्या हुआ था कि ऑन 30 जून 2016 इट वाज सोल्ड फॉर 70,000 एंड न्यू मशीनरी वाज परचेज 1,80,000। एक तो यह है कि 2016 में जो हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है वो निकालनी है जस्ट 6 मंथ की। कितनी निकालनी है? 6 मंथ की। और उसी दिन वो जो मशीनरी थी हमने 70,000 की क्या कर दी थी? सेल कर दी थी और न्यू मशीनरी हमने परचेज़ की है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। अब क्या है कि इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन बनेगी, बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है हमारा, वो कितनी बनेगी? 6 महीने की, क्योंकि हमने ये क्या कर दी है? सेल कर दी है। क्या कर दी है? सेल कर दी है। कितने की है हमने? सेल की थी 70,000 की। तो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल कितनी की है हमने? 70,000 की। ठीक है, और ये जो 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन है, मीन के 1,60,000 के ऊपर जो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारी चली आ रही थी वो 24,000 थी। लेकिन जहाँ पर हमने 1 जनवरी से 30 जनवरी तक, कहाँ तक? इधर मैं ये साथ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने 30 जून को 30 जून, ठीक है, हमने ये सोल्ड कर दी थी। इसकी ये डिप्रिसिएशन बनेगी वो कितनी बनेगी? 12,000। कितनी बनेगी? ये 12,000 है। ठीक है, डिप्रिसिएशन। अब हमने क्या किया कि उसी सेम डेट को हमने एक और मशीनरी क्या कर ली है? परचेज़ कर ली है। उसकी अमाउंट कितनी ऊपर देख लेते हैं। आई थिंक 1,80,000 थी। ठीक है, ये जो नई मशीनरी हमने क्या की है? परचेज़ किया, वो कितनी की बनती है? 1,80,000। कितनी? और नीचे ये टोटल कितना आ जाएगा? 2,80,000 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 2,80,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि एक तो ये आपने कैश लिख दिया जितनी मशीनरी सेल की है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन आ गई 12,000। ठीक है, ये जो पहले आपकी चली आ रही थी। ठीक है, इसको एक मिनट, रेड लाइन को। अब ये जो आपने न्यू मशीनरी परचेज़ की है, कितनी की परचेज़ की है? 1,80,000 की। ठीक है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि ये आप मशीनरी जो है परचेज़ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? इसके साथ मैं जो लिख देता हूँ 1 जुलाई को। कब कर रहे हैं? 1 जुलाई 2016 को ये आपने परचेज़ की है। अब हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं 1,80,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये हमारी डिप्रिसिएशन कितनी आ जाती है? 13,500 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 13,500। ठीक है, अब हम आगे क्या करना है कि अब हमने देखना है कि इस मशीनरी के ऊपर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब जो मशीनरी की एक्चुअल कास्ट थी वो कितनी थी? 1,60,000। ठीक है, सबसे पहले आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे कि 1,60,000, उसमें से पहले साल की डिप्रिसिएशन जो है ये लेस करेंगे। ठीक है, पहले साल की डिप्रिसिएशन कितनी है? 12,000। 1,60,000 में से 12,000 लेस करेंगे पहले साल की। दूसरे साल की डिप्रिसिएशन कितनी है? 24,000, वो भी लेस करेंगे। फिर तीसरे साल की डिप्रिसिएशन कितनी बनती है? 24,000, वो भी लेस करेंगे। और फिर चौथे साल की डिप्रिसिएशन कितनी बनती है? वो बनती है 12,000। ठीक है, ये भी लेस करेंगे। ये कितना बन जाता है? 88,000 हमारे पास आंसर आता है। अब 88,000 की मशीनरी थी, उसकी एक्चुअल कास्ट थी कब? दिसंबर 2016 में। ठीक है, हमने अगर मशीनरी क्योंकि डिप्रिसिएशन की कॉस्ट लेस करके इसकी 88,000 कॉस्ट बच जाती थी। अब अगर हम सेल करते तो हमें कितनी की सेल करनी चाहिए थी? 88,000 की। लेकिन हमने मशीनरी कितनी की सेल की है? 70,000 की। मीन के 88,000 की एक चीज़ बनती थी, लेकिन हमने 70,000 की सेल की है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें से लेस कर देंगे 70,000। ये जो डिफरेंस है 18,000, ये हमारा क्या है? लॉस है। अब ये आप इसको कर लेंगे, एक मशीनरी आपने 1,60,000 की परचेज़ की, उसमें से 4 साल की डिप्रिसिएशन जब लेस की है तो 88,000 आ गए। अब 88,000 उसकी एक्चुअल कास्ट थी मशीनरी की, लेकिन हमने क्या किया है कि उसको ये यहाँ पे मैं आपको आगे लिख कर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट मशीनरी कितनी थी? 1,60,000 की थी। उसमें से हमने लेस डिप्रिसिएशन कॉस्ट करनी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की डिप्रिसिएशन 12,000 है, सेकंड ईयर की 24,000 है, थर्ड ईयर की 24,000 है और फोर्थ ईयर की 12,000। ये चारों साल की डिप्रिसिएशन की कॉस्ट प्लस करें तो कितना हो जाता है? 72,000। अब 1,60,000 की जो मशीनरी थी उसमें से जब 72,000 लेस किया तो हमारे पास कितनी बन गई? उसकी मशीनरी की कॉस्ट कितनी बन गई? 88,000। कितनी बच गई? 88,000। लेकिन हमने उसको सेल कितना किया है? 70,000 का। तो हमारा जो डिफरेंस है कितना है? 18,000।
यानी कि सेल हमें इतनी की करनी चाहिए थी, हमने की कितनी की है 70,000 की, जो 18,000 ये है, ये क्या है हमारा लॉस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लॉस ऑन मशीनरी कितना है 18,000, कितना है 18,000। और अब हम आगे क्या लिखना है, बैलेंस। अब बैलेंस 2,80,000 में से ये चारों चीज़ें क्या होंगी, लेस होंगी। हम कैलकुलेटर पे टाइप करते हैं 2,80,000 माइनस सबसे पहले 70,000, फिर आपने लेस करना है 12,000, फिर आपने लेस करना है 13,500 और फिर आपने लेस करना है 18,000। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 1,66,000 और 500।